मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं संक्षिप्त में बहुत समरी में कुंभ के बारे में बता रहा हूँ। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ, इसी के बारे में दर्शकों को बता रहा हूँ, जो कि आदमी को देखना चाहिए। और इसमें अगर स्नान करते हैं तो बहुत तरह का पुण्य आपको मिलेगा। अब जबकि समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देव थे। तो बहुत सब उसमें सामान निकला। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले। तो जब अमृत कलश लेकर निकले तब जो है सो दोनों में, राक्षस में और देव में जो है सो कौन लेगा कौन करेगा। तो उसमें धन्वंतरी जी, उसके बाद विष्णु भगवान और गरुड़ को लेकर के इसको अमृत कलश को लेकर के चले। और ये जहाँ जहाँ गिरा, 4 जगह गिरा पृथ्वी पर और 8 जगह जो गिरा देवलोक पर। तो जहाँ जहाँ 4 जगह गिरा उसको बोलते हैं कुंभ। और जो अमृत का जो कलश का गिरा, तो इसमें प्रयागराज, एक नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ये 4 जगह जो है सो इसमें जो अमृत कलश का गिरा। और यहीं पर अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ लगता है। तो इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक महाकुंभ लगेगा। और महाकुंभ में लगेगा तो इसमें आपको स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। बहुत तरह का आदमी जग करता है, उससे अधिक इसमें लाभ मिलता है। अब जो प्रयागराज है, प्रयागराज का इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि महाकुंभ लग रहा है 12 साल पर। तो प्रयागराज का इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा जगह है जिस जगह पर सरस्वती भी हैं, यमुना जी हैं और गंगा जी हैं। तीनों का वहाँ पर समावेश है। सरस्वती माता वहाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं, परंतु तीनों जो है सो पवित्र नदी का वहाँ पर समावेश है। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो वहाँ आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई भी आदमी गंगा में स्नान करता है कहीं भी, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। यमुना में स्नान करते हैं तो आप सब सुख की प्राप्ति होगी, जो कि आपका किसी भी तरह का सुख है। जैसे कि सुख में क्या आता है, मान लें कि आपका घर नहीं बन रहा है, या कोई आपको वाहन का सुख नहीं मिलता है, या बढ़िया घर का सुख नहीं मिलता है, या जमीन का कोई भी इस तरह का सुख है। तो अगर आप यमुना में नहाते हैं तो आपको हर एक तरह का सुख मिलेगा। और सरस्वती को मालूम है कि विद्या का कारक है। तो जिस आदमी को विद्या में सफलता चाहिए, तो विद्या हर एक आदमी को चाहिए। विद्या का तो कोई अंत ही नहीं है, हर एक आदमी को विद्या चाहिए। तो सरस्वती में स्नान करने से विद्या की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व है कि वहाँ नहाने से, चूँकि तीनों नदी है, गंगा है, यमुना और सरस्वती है। गंगा में स्नाने से पुण्य मिलेगा, यमुना में नहाने से सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी। और सरस्वती में जब आप स्नान करते हैं तो इसमें जो है सो आपको विद्या की प्राप्ति होगी। इसमें महाकुंभ में 3 जो है सो बहुत ही प्रमुख स्नान है। ये स्नान अगर करते हैं तो इसमें 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। सूर्य चूंकि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, जहाँ से कि हम लोगों का खरमास वगैरह खत्म हो जाता है। तो इस दिन स्नान करना बहुत जरूरी है। सूर्य जाता है मकर राशि में, तो सूर्य का पहले भी हम लोग बताए हैं कि खरमास अगर रहता है उसमें कैसे इसको जो शुद्ध किया जाए। तो सूर्य जब मकर राशि में पड़ेगा तो उसमें आपको ऐसा करना चाहिए, सूर्य का गुड़ और मकर माने शनि, काला तिल,
तो इसका अगर स्नान वहाँ करने के बाद गुड़ और काला तिल का जो लड्डू हो, इसको स्नान करने के बाद अगर आप मछली को खिलाते हैं या अगर आप गरीब को देते हैं, अगर अपने हाथ से स्पर्श करके गरीब को देते हैं, वहाँ गरीब रहेगा उसको देते हैं, तो उसमें आपको हर एक तरह की सफलता मिलेगी। इसको देना चाहिए। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, तो ये भी दूसरा स्थान आता है 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन है। और तीसरा जो स्थान आता है 3 फरवरी, तीसरा स्थान 3 फरवरी को है बसंत पंचमी। तो ये 3 ठो महाकुंभ में 3 बताए हैं। ये 3 जो है बहुत प्रमुख स्नान है। इसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बाकी आदमी को जाके स्नान करना चाहिए। ये अभी जो है सो महाकुंभ जो प्रयागराज में लग रहा है, इसमें गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत तरह का देखते हैं हम लोग सहूलियत दिया गया है, बहुत तरह का फैसिलिटी दिया गया है और बहुत वहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम लोग टीवी पर भी देखते हैं कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ बहुत बढ़िया से व्यवस्था किए हैं। ये प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी यहाँ बहुत व्यवस्था बढ़िया किए हैं। इसीलिए प्रत्येक आदमी को कोशिश करना चाहिए कि जाके स्नान करें। अगर वहाँ स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो आपको बहुत ही यज्ञ का पुण्य का सफलता मिलेगा। और कोई भी काम आपका अवरोध होगा, जिसमें बताएं धर्म के सफलता मिली, सुख शांति मिलेगी और विद्या संबंधी कार्य में सफलता होगा, किसी काम में सफलता मिलेगा। इसीलिए सनातन के जितने आदमी हैं, सनातनी जितने हैं, उसको जरूर जाके स्नान करना चाहिए। प्रयाग में स्नान करने से हर एक तरह का फल की प्राप्ति होगी और इच्छा पूरी होगी।